अगर आप एक किसान हैं, आपके पास थोड़ी बहुत भी ज़मीन है जिस पर आप खेती-बाड़ी करते हैं, तो अब आपको आपकी ज़मीन आपके आधार कार्ड से लिंक करनी होगी, यानी कि फॉर्मल रजिस्ट्री आपको करानी होगी। पिछले महीने सरकार ने सभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि धारकों को ये निर्देश जारी किए थे कि जितने भी ऐसे किसान जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं, उन सभी को 19वीं किस्त के जारी होने से पहले फॉर्मल रजिस्ट्री का काम कंप्लीट करा लेना होगा। और इसी के साथ ये भी बताया गया था कि पीएम किसान सम्मान निधि धारक अगर फॉर्मल रजिस्ट्री नहीं करा पाते हैं तो उनको इस योजना का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने आपको एक मौका दिया और 19वीं किस्त के दौरान सभी किसानों को 19वीं किस्त का बेनिफिट उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया। लेकिन अब जानकारी निकल कर ये आ चुकी है कि काफी सारे किसान अभी भी बाकी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना फॉर्मल रजिस्ट्री कंप्लीट नहीं की है, जिसमें से काफी सारे किसान लाखों की तादाद में ऐसे हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि का बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी तक अपना फॉर्मल रजिस्ट्री का काम कंप्लीट नहीं किया है। तो मैं आपको बता दूं कि इन्फॉर्मेशन निकल कर ये आ रही है कि अब 20वीं किस्त के दौरान उन सभी किसानों को इस योजना का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। यह बात तो पहले भी सरकार ने कई बार आपको बता दी थी, लेकिन एक बार फिर से आपको यह जानकारी दी जा रही है कि अगर आपने अपना फॉर्मल रजिस्ट्री का काम कंप्लीट नहीं किया है और आप इस योजना का बेनिफिट ले रहे हैं तो आपके लिए यह काम करना काफी जरूरी है। तो अभी हम सीएससी आईडी के माध्यम से आपको फॉर्मल रजिस्ट्री करके दिखाने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल फोन या सिस्टम के थ्रू सीएससी आईडी के माध्यम से फॉर्मल रजिस्ट्री को इजीली कैसे कर पाएंगे। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे फॉर्मल रजिस्ट्री, उसके बाद आपके स्टेट का नाम और एंटर कर देंगे। उसके बाद जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा वही आपकी स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मल रजिस्ट्री का लिंक होगा। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आपके मोबाइल फोन या सिस्टम की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अगर आप चाहें तो बिना सीएससी आईडी के भी अपना फॉर्मल रजिस्ट्री कर सकते हैं। यहाँ पे आप फॉर्मर वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर अब इसके बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट वाले ऑप्शन को चूज करके आपके आधार नंबर और आपके मोबाइल नंबर के माध्यम से आप यहाँ पे अपना एक अकाउंट बना लेंगे। उसके बाद आप आसानी से अपना फॉर्मल रजिस्ट्री का काम कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन हम आपकी सहायता के लिए थोड़ा प्रोसेस को आसान करने के लिए आज हम बात करने वाले हैं सीएससी के माध्यम से कैसे आप करेंगे इसको। तो यहाँ पे आप लॉगिन विद सीएससी वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप अपना सीएससी का यूजर आईडी पासवर्ड को एंटर करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन होने के बाद आप देखेंगे सीएससी के माध्यम से कुछ इस प्रकार से आपका फॉर्मल रजिस्ट्री का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ओटीपी वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के नंबर को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूआईडीआई की तरफ से 6 अंकों का एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके इसको वेरीफाई करेंगे। आधार वेरीफाई होने के बाद अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करेंगे। अब इस नंबर को वेरीफाई करने के लिए भी आपके पास एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद अब आप स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी फॉर्मल डिटेल्स ओपन हो चुकी है। आपके आधार कार्ड के मुताबिक आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको शो हो रही है। अब यहाँ पर आपको एक कास्ट कैटेगरी का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं आपकी कास्ट कैटेगरी को चूज करने के लिए, तो हम यहाँ पे अपनी कैटेगरी चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड में जो फोटो लगा हुआ है वो फोटो आपको शो होगा। रेजिडेंशियल डिटेल्स में आपका जो मौजूदा एड्रेस है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपकी लोकल लैंग्वेज में आपके एड्रेस को मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, तालुका चूज करेंगे, आपका विलेज चूज करेंगे एंड देन एरिया पिन कोड नंबर एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लैंड ओनरशिप डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऑनर वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे फैच लैंड डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जहां पर भी आपकी जमीन है उसका डिस्ट्रिक्ट, तालुका और विलेज चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्वे नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका सर्वे नंबर एंटर करेंगे जो कि आपका खसरा खतौनी नंबर होता है, ये आपको आपकी फर्द पर मिल जाता है। उस नंबर को यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आप फाइनली सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद सेलेक्ट ऑनर एंड आइडेंटिफायर नेम वाला एक और ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी फर्द में, आपकी जमीन में जितने भी नाम होंगे वो सभी नामों की लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब इसमें से आपका जो भी नाम है उस नाम को आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। अभी आपने जो गांव यहाँ पे चूज किया था उस गांव में आपकी जितनी भी जमीन होगी वो सब जमीन यहाँ पर ट्रेस होकर ओपन हो जाएगी। अभी यहाँ पे आप 1 बाय 1 करके सभी को सिलेक्ट कर लीजिए। इस प्रकार से सभी नंबर्स को सिलेक्ट करने के बाद अब आप फाइनली इसको सबमिट करेंगे। अब इसके बाद आप यहाँ पे वेरीफाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे डिपार्टमेंटल अप्रूवल के लिए रेवेन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे ऐसे एक्सेप्ट कर देंगे।
अब इसके बाद सबसे लास्ट में ऑपरेटर डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे एंड देन फाइनली इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब यहां पर फॉर्मर कंसेंट ई साइन करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला रहेगा ओटीपी और दूसरा है बायोमेट्रिक। तो यहां पे ओटीपी वाले ऑप्शन को चूज करके प्रोसीड टू ई साइन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहां पर आप ई साइन करने के लिए प्रोटियन वाले पोर्टल पर आ जाएंगे, यहां पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, यहां पे आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे और उसके बाद सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूआईडीआई की तरफ से एक बार फिर से 6 अंकों का ओटीपी चला गया होगा। उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद अब यहाँ पर आपके सीएससी पोर्टल पर 5 रुपये 3 पैसे की पेमेंट कटेगी। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड एंटर करके वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद अब यहाँ पर आपका वॉलेट पिन एंटर करके पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब कुछ इस प्रकार से सीएससी के पोर्टल पर आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेस हो रही है। यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब आप देखेंगे आपका फॉर्मर रजिस्ट्री का जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है। अब आप पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपकी जो पीडीएफ फाइल है वो आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपकी सभी डिटेल्स मौजूद रहती हैं। आपने जितनी भी ज़मीन यहाँ पे एंटर करके आपने सेलेक्ट करके वेरीफाई किया है उन सभी ज़मीन का पूरा टोटल रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है, यानी कि फॉर्मर रजिस्ट्री का काम आपका कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। तो इस प्रकार से आप कभी भी सीएससी के माध्यम से या फिर आप डायरेक्टली वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करके भी फॉर्मर रजिस्ट्री का काम कंप्लीट कर सकते हैं। इतना ही आसान प्रोसेस के थ्रू आप अपना ये काम कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारी इस वीडियो को अपने सभी किसान साथियों में शेयर जरूर कीजिए ताकि ये इंपॉर्टेंट जानकारी उन तक भी पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।